गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज है 14 अप्रैल और दिन है रविवार का दोस्तों। तो आज यहाँ पर पानी गिरा हुआ था हमारे यहाँ रात में, तो आंगन पूरा गीला है अभी। तो मैं यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाऊंगी, ओनली मैंने बाहर ही दरवाजे के यहाँ पानी डाल दिया था और मैं यहाँ आ गई थी अंदर नहाने में दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर ड्रम मांझ कर बाल्टा बाल्टी धुलकर सभी चीज़ें मैं यहाँ पर भर लूँगी पानी, क्योंकि रात में हमारे यहाँ 2 से 3 बार लाइट गोल हुई थी। तो कहीं सुबह से लाइट भी गोल हो जाती है कई बार, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले पानी भर लेते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा काम करेंगे, क्योंकि सुबह भी पानी गिर रहा था। इसलिए मैंने पानी यहाँ पहले भर लिया है और मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में पानी पीने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद में पानी अपने लिए पीने के लिए गर्म कर दी। तो लेकिन अभी मैंने आज झाड़ू लगाई नहीं है, जब आंगन सूख जाएगा तब मैं लगाऊंगी झाड़ू। और यहाँ रखे थे कुछ बर्तन रात के मजे हुए, तो मैं यहाँ पर जमाने लगी थी दोस्तों। और यहाँ पर मेरा पानी भी हो गया है गर्म। मैं अपना पानी निकाल कर और मैं साइड में बैठकर यहीं पी लूँगी। उसका तो मैंने वीडियो बनाया नहीं है, तो मैं यहीं पर पी लूँगी पानी। और फिर मैं पानी पीने के बाद लगाऊंगी दोस्तों झाड़ू यहाँ पर, क्योंकि हवा तो रोज़ ही चल रही है इस समय, तो घर तो एकदम पुर ही जाता है हम लोगों का। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। आंगन में तो अभी लगाई नहीं हूँ, तो पर्ची में ही बस लगाऊँगी झाड़ू। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं, रात में आ गए थे 11 बजे। तो ये बैग उन्हीं का है, ये बैग भी उन्होंने बाहर रख दिया था, बॉटल वगैरह। और ये कूलर के ऊपर जो कपड़े दिख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी मेरे हस्बैंड जी के हैं। तो मैंने सभी बुराती में बाहर निकाल कर रख दिए थे कि सुबह क्योंकि धुलना है, हॉस्पिटल से आए थे तो अंदर नहीं रखते कपड़े। तो रात ही में वो फ्रेश होकर अंदर आए थे। और फिर मैंने यहाँ पर लगा ली थी झाड़ू दोस्तों। और फिर मैंने यहाँ पर जी भगवान के बर्तन निकाले हैं, तो इन्हें मैं नींबू लगा कर रख देती हूँ। 2 से 3 दिन में नींबू लगा कर मांजती, जिसमें चमकते ही रहते हैं, तो 1-2 दिन आराम से चल जाते हैं। सिर्फ ये बर्तन वाली साबुन है, तो उसी बस्ती में डेली मांज लेती हूँ। 2 से 3 दिन में ही नींबू लगाती हूँ। और ये रखे थे अंदर पीने के पानी वाले का घड़िया बाल्टी, तो मैंने इन्हें भी मांज लिया है और इन्हें मांज कर मैं पानी भर लूँगी दोस्तों। और ये जो नींबू लगा के रखी थी, तो इन्हें भी अच्छे साफ़ कर कर रख दिए थे चमका कर। और जो हस्बैंड जी के कपड़े हैं, तो अभी सभी लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा जब तक कपड़े ही धुल के डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पर चेक करने लगी थी इनके पैंट, क्योंकि मेरे हाथ कई बार पैंट यदि चेक ना करो तो कभी पैसे तो कहीं कुछ पर्चियाँ वगैरह रहती हैं, जो हमारे यहाँ सामान आता है ऑटो पार्ट्स का, तो वो कई बार धुल जाती हैं। मैं यहाँ धुलने लगी थी कपड़े, तो कान्हा सो रहा था, लेकिन पता चला अन्नू लेकर बाहर उसे आ गई थी। तो साइड में खड़ा हुआ है कान्हा, अपना गुस्सा दिखाने लगा कि मम्मी पहले ब्रश करा, बाद में कपड़े धुलना। तो मैंने कहा भाई रुक जा, 5-10 मिनट और रुक जा, बस धुल ही गए हैं कपड़े, तो फिर मैं आपको यहाँ पर ब्रश करा दूँगी। तो वो काहे के लिए मानेगा, वो तो उसको उधम करने के, तो भगवान ने उसे क्या कहूँ मैं, अब उसे तो समझने वाला है नहीं, छोटा है, तो उधम कर ही रहा, कहीं ड्रम में हाथ डाला, कहीं कुछ। तो फिर मैंने कपड़े धुलकर उसे करा दी थी ब्रश, और मैं भी कर ली थी यहाँ पर ब्रश। और कान्हा को दे दिया था मैंने दूध पीने के लिए, और यहीं पर मैंने चढ़ा दी थी चाय, शक्कर, चाय पत्ती वगैरह सब डालकर यहीं मैं भी कर ली थी, क्योंकि ब्रश तो मैं भी। और यहाँ ले आई थी मैं चाय, और यहाँ इसमें चाय के साथ मैंने नमकीन भी रख लिया था आज मीठा वाला, क्योंकि कान्हा को अभी चाय रुक कर दूँगी, क्योंकि उसने अभी ही दूध पिया था, तो उसे मैंने दे दिया था, नमकीन में लगा दिया था, थोड़ा सा नमकीन रख दिया था। और भैया रात में तो बहुत ज़्यादा ही क्या कहें हवा चली थी, 12-1 बजे करीबन हवा और पानी पूरा एकदम पुर गया था हमारे यहाँ घर में। यदि हम 2 से 3 दिन यदि साफ़ ना करें ना, तो हमारा घर ऐसा लगेगा कि महीनों से साफ़ नहीं हुआ, एकदम डस्ट जो है एक पट्ट बैठ जाती है।
तो यहाँ मैंने 3-4 दिन से अलमारी भी साफ़ नहीं की, तो रोज़ ही हवा चल रही थी तो एकदम डस्ट इसमें चिपक चुकी थी बिल्कुल। तो मैंने इसे 2-3 बार क्लीन किया कपड़े से लेकर, तब कहीं जाकर इसकी अलमारी की शक्ल सही दिखी है। नहीं तो एकदम गंदी हो गई थी अलमारी। और फिर ये जो रैक है हमारे यहाँ, यहाँ तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ परमानेंटली। और डेली ही हमारे बच्चे जो हैं पूरा गंदा करके रख देते हैं। जो सामान जहाँ उठाएंगे वहीं फेंक देंगे, जहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ करते रहते। यहाँ मैं साफ़ करके रखूँगी रैक को, और यहाँ पर बच्चे लोग पूरा सामान उलट पुलट कर देते हैं। ये जो मैंने ब्लॉग में उस दिन बता नहीं पाई थी, यही है जो मैंने मच्छरदानी ली थी, क्योंकि वो वाली फट चुकी थी दोस्तों। तो ये मुझे अफोर्डेबल रेंज में मिल भी गई थी, तो मैंने ले ली थी। और हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तभी सो रहे हैं। हस्बैंड जी भी उठ चुके थे, मैं यहाँ उठाने लगी थी बिस्तर क्यों। और मैंने सिर पर डाल लिया था जो एलोवेरा जेल रहता है, तो मैंने अपने सिर पर बहुत दिनों से डाला नहीं था। तो वैसे तो हफ्ते में 2 बार 3 बार डालना चाहिए, मैं डाल ही नहीं पा रही थी, महीने हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पर उठा कर रख दिए थे गद्दा और पल्ली, और फिर मैं कान्हा को ले गई थी, नहला धुला कर ले आई थी। तो मैं बाहर ही उसको तैयार करने लगी थी। बाहर अच्छी हवा भी चल रही थी, मैंने सोचा क्यों दिन भर पंखा कूलर फूके, मैं बाहर ही बैठकर बढ़िया इसको तैयार कर देते हैं। तो मैं यहीं पर क्रीम पाउडर वगैरह लगा के कान्हा को तैयार कर देती हूँ, जिसमें उसको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो बढ़िया यहाँ पर मैंने उसके तैयार करके कपड़े पहना दिए थे, और उसकी थोड़ी सी चम्पी कर दी जिसमें बाल जल्दी आ जाते। तो मैं उसे राई के तेल की अभी भी मालिश करती हूँ सिर पर। उसे मज़ा आ रहा था कि मैं उसकी मालिश कर रही हूँ। और फिर मैं भी नहा धोकर आ गई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए। आज है नवरात्र का 6ठा दिन माता रानी का, और यहाँ पर मैंने कर ली थी पूजा। और नहाने के पहले ही मैंने दाल पकने के लिए रख दी थी दोस्तों। और यहाँ पर पूजा करते करते दाल पक चुकी थी, तो मैंने यहाँ चावल लगा कर आ गई थी बाहर। यहीं पर पर्ची में बैठ गई थी लौकी छीलने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी आज लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। दाल चावल और रोटी और रायता बनाऊँगी, और सैलेड भी बनाऊँगी साथ में, क्योंकि आम तो है नहीं तो आम की चटनी में तो फिर स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। दाल चावल का था नहीं, तो मैंने सैलेड ही बना लिया। सैलेड बनाऊँगी, और सब्ज़ी मैंने सोचा फटाफट लौकी की काट लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने बघार दी थी अपनी लौकी की सब्ज़ी। तो दोस्तों ये बन गई थी मेरी लौकी की सब्ज़ी। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी बाहर, बैठ के यहाँ पर सैलेड काटने लगी थी। सैलेड में मैं बनाऊँगी प्याज, टमाटर और ककड़ी, हरी मिर्च, और थोड़ी सी धनिया डाल देती हूँ इसमें। और ये थोड़ा सा सैलेड साइड में निकाल कर मौलसी के लिए रख देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी रुक के खाएगी। नहीं तो यदि हम लोग इकट्ठा रख लेंगे तो पूरा हम सभी लोग जल्दी जल्दी सभी खा लेते हैं। और मैंने इस पर एक नींबू निचोड़ दिया था, इसमें सैलेड का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। और इसमें मैं नमक मिर्ची दाना डाल देती हूँ, और हस्बैंड जी सभी और दोनों बच्चे बैठ जाते हैं। और मेरी मौलसी अभी नहाने गई थी, तो मैं रायता भूल आई थी लाना, तो मैंने यहाँ रायता लेकर आई। जैसे ही मैं टुकड़ा एक तोड़ती हूँ रोटी का, तो कहते जाओ लाल मिर्च और लेकर आ जाओ, मज़ा ही आ जाएगा। तो फिर मैंने लाल मिर्ची भी रख ली थी खाने के लिए, और मैं भी खाई और सभी लोगों ने खाना खाया। और फिर मैं नहाने में आ गई थी बर्तन मांजने के लिए। हस्बैंड जी मना कर रहे थे कि रुक कर मांज लेना, पर मैंने कहा नहीं, अभी जो मन जाएंगे, जो काम हो जाता है तुरंत में तो सही रहता, नहीं तो फिर आलस भी आने लगता है मांजने में फिर बाद में। तो मैंने सोचा धूप है, कुछ नहीं होता, ज़्यादा धूप नहीं लगती, अभी मांज दो के फ्री हो जाते हैं। और फिर मैं चली गई थी शाम को सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैं सब्ज़ी में लेकर आई हूँ ककड़ी, टमाटर, भिंडी और तो करेला, धनिया मिर्ची अदरक, ये सभी चीज़ें लेकर आई थी, क्योंकि सब्ज़ी थी नहीं, तो मैंने सोचा जाकर ले आते हैं। तो मैंने यही सब लेकर आई हूँ दोस्तों। बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। तो दोस्तों राधे राधे।